देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल 12 वर्ष पूरे हुए हैं और इस सफलता के पीछे भारत की साख, भारत एक आर्थिक शक्ति बना है, भारत एक सैन्य शक्ति बना है, भारत एक कूटनीति की एक बहुत बड़ी शक्ति बना है। भारत दुनिया के अंदर पहले 2014 के पहले का भारत और आज के भारत में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज भारत विश्व मंच पर अपनी ताकत के अनुसार खड़ा हुआ है। पहले हम पैरासाइट थे, पहले हम लोगों के भरोसे रहते थे। अब हमें गर्व है कि इस देश के गरीब देश सब भारत के भरोसे हैं, भारत के प्रति आशा और विश्वास रखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत एक बहुत बड़ी अर्थ शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिज्ञ देश बना है, जिसमें विदेशों में भी साख बनाई है। और भारत की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, नक्सलवाद जैसे जो इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से एक बेनुमा दाग था, बदनुमा दाग था, वो दाग खत्म हुआ है। नक्सलवाद समाप्त हो गया, धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया। तो ये सब चीज़ें एक कह सकते हैं डायनेमिक काम करना, डायनेमिक निर्णय लेना, ये प्रधानमंत्री जी की एक क्षमता है। और हमें गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के असफल 12 वर्ष पूरे हुए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका सपना है कि भारत जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करे तब दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत, दुनिया की एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति और भारत विकसित देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो। भाई साहब, एक दिन पहले बीजेपी ने तीनों सीटों पर राज्यसभा में क्लीन स्वीप किया है। देखिए, कांग्रेस में भी लोग चाहते हैं कि मोदी जी राज करें और मोदी जी के प्रति विश्वास है कांग्रेस के लोगों का भी। अगर चुनाव होते तो भी हम जीतते हैं, फॉर्म उनका रिजेक्ट हुआ तो भी हम जीते हैं, तो चुनाव होता तो भी हम जीतते हैं। कांग्रेस के विधायक ही हमको वोट देते हैं। भाई साहब, आपका एक बयान भी चर्चाओं में कि घर का बैठे लंका ढाए, क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से जानकारी लिखी? एक बिखरी हुई कांग्रेस एकदम बिखरी हुई है और इसलिए अभी कांग्रेस नाम का कोई संगठन ही नहीं है और कांग्रेस के नेता के ऊपर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सांसदों का कोई विश्वास ही नहीं है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे, निर्वाचन आयोग, अब उससे क्या होता है? ऐसा है कि आप अगर अपराध किया है उसको छुपाएं, ये तो अक्षम्य अपराध है। और ये चुनाव आयोग की जो एक तरीके से जो मानदंड है उसके अनुरूप आपने काम नहीं किया तो आपको सजा मिली है। दिल्ली से भोपाल तक चुनाव आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे कैबिनेट मंत्री।